चैप्टर 19। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे एनेक्स के चारों तरफ चलने वाली हवाएं भी ठंडी हो रही थी। गर्मियों में शाम का वक्त काफी थकाने वाला और शांति भरा हो जाता है। आराम से म्यूजिक सुनते हुए मैथियस लाइला के चश्मे को देखकर बोलता है, लगता है इसकी आंखें काफी ज्यादा कमजोर हैं। क्या ये इसलिए हमेशा अपनी आंखों को सिकोड़ती रहती थी? लाइला के चश्मे से दिखने वाली उस पार की दुनिया मैथियस को काफी धुंधली दिख रही थी। मैथियस को अचानक से वो छोटी सी बच्ची याद आ जाती है जो अक्सर उसे आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश करती थी। मामूली सी दिखने वाली वो आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि उन आंखों की चमक ही लाइला की सादगी में चार चांद लगा देती है। यही सब सोचता हुआ मैथियस टेबल पर रखे एक सिल्वर बॉक्स को खोलता है और फिर उसमें से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। सिगरेट के धुएं को उड़ाता हुआ मैथियस लाइला के चश्मे को लेकर बालकनी की तरफ चला जाता है और फिर लाइला के चश्मे को हवा में उछालकर उसके साथ खेलने लगता है। वो बच्ची जो अर्विस में बस कुछ ही दिन के लिए रहने आई थी, वो कब मैथियस की दुनिया में बड़ी हो गई ये खुद मैथियस को भी पता नहीं चला, और कब बड़ी होकर वो इतनी खूबसूरत सी लड़की बनकर उसकी दुनिया में आ गई। लाइला का गोल्डन चश्मा इतना बड़ा था कि उसके पतले से चेहरे को उसके चश्मे ने लगभग पूरा ढक ही लिया था। हरे रंग की उन चमकती आंखों वाली लड़की की भीनी भीनी मीठी सी खुशबू अभी भी उस रूम में फैली हुई थी। उसकी खुशबू बिल्कुल उन गुलाबों की तरह थी जो गर्मियों में अर्विस के गार्डन में खिलते हैं। लाइला के चश्मे को पकड़ा हुआ और सिगरेट पीते हुए मैथियस लाइला की यादों में ही खोया हुआ था। लाइला, मैथियस ये नाम धीरे से बोला। लाइला लेवलिन, मैथियस फिर से बोला। ये नाम जिसे बोलने से मैथियस की जीभ की टिप में गुदगुदी हो रही थी, इस वजह से मैथियस काफी इरिटेट हो जाता है। फिर मैथियस रिसेप्शन रूम वापस जाने के बाद लाइला का चश्मा ड्रॉर में रख देता है, और जैसे ही मैथियस उस चश्मे को ड्रॉर में रखता है, उस चश्मे के साथ साथ उस हरी आंखों वाली लड़की की यादें भी खत्म हो जाती हैं। मैथियस बाथरूम जाकर एक लंबा शावर लेता है। उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके और अपने बालों को वैक्स करके डिनर के लिए अच्छे से रेडी होकर अर्विस का एक परफेक्ट ड्यूक बनकर एनेक्स से बाहर निकल जाता है। हमेशा की तरह इस बार फिर से मैथियस कोई गलती ना करने वाला एक परफेक्ट ड्यूक हेराल्ड बन जाता है। उसके बाद मैथियस कार में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर बोला, योर ग्रेस, अब हम चलने के लिए रेडी हैं। और इस तरह मैथियस एनेक्स से डिनर के लिए निकल जाता है। बिल के घर पर ड्रिंक पीते हुए बिल बोला, लगता है इस बार फिर से कौवा लेकर गया है। वैसे भी चिड़िया किसी भी चमकने वाली चीज को देखकर पागल हो जाती है ना? याद है तुम्हारी हेयरपिन जो मैंने तुम्हें लाकर दी थी? लाइला बोली, हाँ अंकल, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। लाइला के 13वें बर्थडे पर बिल ने उसे एक शाइनी हेयरपिन गिफ्ट की थी, जिसे बिल ने मिसेस मोना के साथ मिलकर चूज किया था। लाइला उस पिन को कभी भी पहनने नहीं वाली थी, जब तक बिल ने उसे धमकी नहीं दी थी कि अगर वो नहीं पहनेगी तो वो उस पिन को फेंक देगा। लाइला पुरानी बुरी यादों को याद करते हुए बोली, मुझे वो पिन बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे ही पहले दिन मैंने उसे पहना वो कौवा उसे चुरा कर ले गया। सोचिए मुझे कितना बुरा लगा होगा उस दिन। बिल हंसते हुए बोला, हाँ, और उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारी पिन को कौवों के सारे घोंसलों में ढूंढा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिली। लाइला मुंह बनाकर ड्रिंक करते हुए बोली, अगर ऐसा फिर से हुआ है तो जितना ही मैं चिड़ियों से प्यार करती हूँ उतना ही ज्यादा सारे कौवों से नफरत करूंगी। लाइला की बात सुनकर बिल जोर जोर से हंसने लगता है। बिल सीरियस होकर बोला, लाइला, चश्मे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम नया खरीद लेंगे। बस तुम मुझे बता देना, और इस बार पक्का मुझे बता देना, ठीक है? जी अंकल, लाइला बोली। लाइला सोचती है, अंकल को अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं रहेगा कि कैसे ड्यूक ने उनकी दी हुई हैट को पानी में फेंक दिया था, और उसी वजह से मैं अपना चश्मा डॉक पर भूल आई। फालतू में अंकल को टेंशन हो जाएगी। मेरा चश्मा अभी भी वही होगा जहाँ मैंने छोड़ा था। बस सुबह होने के बाद मैं शांति से लेकर आ जाऊंगी। सुबह होने के बाद लाइला जैसे ही एनेक्स पहुंची, उसे अपना चश्मा डॉक पर नहीं मिलता है, और अपने चश्मे को वहां ना पाकर लाइला के होश उड़ जाते हैं। पूरे डॉक पर ढूंढती हुई लाइला सोचती है, कैसे और कहाँ चला गया ये?
मुझे पक्का यकीन था कि मैंने चश्मे को रुमाल के साथ यहीं पर रखा था। फिर लायला की नजर साइड में पड़े रुमाल पर जाती है। रुमाल को उठाते हुए लायला बोली, अगर रुमाल यहाँ उड़कर आ गया है तो इसका मतलब चश्मा भी यहीं कहीं आसपास होगा। बहुत देर ढूंढने के बाद जब लायला को अपना चश्मा नहीं मिलता है तो लायला सोचती है, कहीं ड्यूक ने तो नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूक क्यों मेरा चश्मा लेंगे? लायला को अब अफसोस हो रहा था कि वो अपना चश्मा लेने वापस तुरंत क्यों नहीं आई। लेकिन वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसे डर था कहीं उसे फिर से ड्यूक ना मिल जाए। फिर सामने बैठे कौवे को घूरते हुए लायला बोली, क्या ये तुम हो? तुमने लिया है ना फिर से? कौवा एक दो बार अपना सिर हिलाता है, उसके बाद उड़कर दूर जंगल में चला जाता है। लायला चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, कहाँ जा रहे हो तुम और कहाँ रहते हो तुम? कौवे, तुम ही हो ना जिसने लिया है? फिर लायला टेंशन में बड़े बड़े कदमों से टहलते हुए सोचती है, पहले मैं घर जाकर ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद शांति से सोचूंगी कि आगे करना क्या है। गुनहगार इन दो में से ही एक है, या तो कौवा या तो ड्यूक। काइल के घर पर डव चिड़िया काइल की विंडो पर जाकर बैठ जाती है। हाय फोबी, काइल स्माइल करते हुए चिड़िया से बोला। लायला को चिड़ियों से कितना प्यार है ये तो आप सभी जानते हैं। इसी वजह से एक दिन लायला ने किसी किताब में पढ़ा था कि पुराने जमाने में लोग डव चिड़िया को ट्रेन करते थे ताकि वो अपना संदेश भेज सकें। फिर क्या, लायला ने ठान लिया कि वो भी एक डव चिड़िया को ट्रेन करेगी और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार लायला एक डव को अपना पालतू बना ही लेती है। और लायला ने ही इस डव का नाम फोबी रखा था। और पिछले 2 सालों से ये चिड़िया लायला और काइल के बीच में मैसेज भेजने का काम कर रही थी। और ये चिड़िया बहुत बड़ी खद्दू भी है। काइल फोबी के पैर से लायला का मैसेज निकालते हुए बोला, थैंक यू फोबी, आज फिर से इतनी मेहनत करने के लिए। फिर काइल फोबी को खाने के लिए दाना डाल देता है। काइल सोचता है, थोड़ी देर बाद तो हम वैसे भी लाइब्रेरी में मिलने वाले थे, तो फिर लायला ने लेटर क्यों भेजा है? शायद वो लेट हो जाएगी इसलिए भेजा होगा। काइल लेटर पढ़ता है। लायला ने लिखा था, काइल, मेरा चश्मा खो गया है इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, इसीलिए आज मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं आ पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। क्या? काइल चौंकते हुए अपनी जगह से उठ जाता है। काइल सोचता है, लायला ने कितनी मेहनत से अपने लिए वो चश्मा खरीदा था, फिर ऐसे कैसे खो सकती है वो? फिर काइल अपना कोट उठाकर लायला के पास जाने के लिए निकल जाता है। काइल को इस तरह हड़बड़ी में जाता देख उसकी माँ बोली, काइल, ये तुम्हारी पढ़ाई करने का टाइम है तो तुम कहाँ जा रहे हो? काइल सीढ़ियों से उतरता हुआ बोला, माँ मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, आज मैं वही पढ़ूंगा। मिसेस एटमन बोली, तुम फिर से लायला से मिलने जा रहे हो ना? काइल बोला, वो भी मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ेगी, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मिसेस एटमन बोली, सुनो काइल। काइल अपनी माँ की बात सुने बिना ही चला जाता है। मिसेस एटमन निराश होते हुए बोली, सिर्फ लायला लायला लायला, पता नहीं ये लड़का कब अपने बचपने से बाहर आएगा। लायला, वही काइल लायला के घर पर पहुंच जाता है। काइल? काइल की आवाज सुनकर लायला कपड़े सुखाते हुए बोली। काइल बोला, तुमने अपना चश्मा कैसे खो दिया? क्या तुम्हें मिला अभी तक? लायला उदास होकर बोली, नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। काइल बोला, लायला मैं तुम्हें नया चश्मा लाकर दे दूंगा, चलो अभी शहर चलते हैं। लायला बोली, तुम दिलवाओगे? लेकिन क्यों काइल? काइल सोचता है, उप्स, भावनाओं में बहकर मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो भूल ही गया कि लायला कौन है। लायला बोली, थैंक यू काइल, लेकिन मैं तुमसे नहीं ले सकती और मुझे नया चश्मा नहीं चाहिए, मुझे अपना पुराना वाला ही चाहिए, इसलिए मैं उसे ही ढूंढूंगी। काइल सोचता है, मैं लायला को बचपन से जानता हूँ, वो कभी भी किसी का एहसान नहीं लेती है। लायला बहुत ही जिद्दी है, एक बार जो ठान लेती है वो जरूर करती है। लायला बोली, मैं अपना चश्मा ढूंढ कर ही रहूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।